बच्चों हम लोग आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है बेटा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बेटा सब जानते हैं, जिसके अंदर तीन साइड्स होते हैं, तीन इंटीरियर एंगल्स रहते हैं, ठीक है, और बेटा तीन एक्सटीरियर एंगल रहते हैं। तो ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है बेटा जिसमें कितने साइड है? तीन साइड है, तीन इंटीरियर एंगल है और तीन एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा। देखो इस कॉन्ग्रुएंस शब्द का पहले मीनिंग एक्सप्लेन करता। देखो बेटा, जैसे हमारे पास ये दो एटीएम कार्ड है और सेम बैंक के एटीएम कार्ड है। सपोज ये एटीएम कार्ड है रमेश का और ये एटीएम कार्ड है सुरेश का, और दोनों कार्ड सेम बैंक के हैं। ये भी एक्सिस बैंक का है और ये भी एक्सिस बैंक का है। तो बेटा जब तुम्हें दोनों कार्ड को तुम देखेंगे तो बेटा तुमको इनके डायमेंशंस, यानी जैसे अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी ये साइड 5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ये साइड इसका 5 है तो बेटा इसका भी ये साइड कितना रहेगा? 5। अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर है तो बेटा इसके भी ये साइड कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। अगर इसका इसका ये एंगल कितना है? 90 है, तो बेटा इसका भी ये एंगल 90 रहेगा। सपोज इसका ये एंगल 89 है तो इसका भी ये एंगल 89 रहेगा। अगर इसका ये एंगल 91 है तो बेटा इसका भी ये एंगल 91 रहेगा। अगर इसका ये एंगल 90 है तो बेटा इसका भी ये एंगल 90 रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों एटीएम कार्ड क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि बेटा इनके डायमेंशंस, ये इनके डायमेंशंस और एंगल्स क्या है बेटा? सेम है। इनके डायमेंशंस और एंगल्स क्या है? सेम है। तो बेटा उसी तरीके से हम लोग दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कब? जब उनके साइड्स, इफ साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू triangles are equal, then the triangles are said to be congruent। देखो बेटा मैं समझाता इस बात को। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 5 सेंटीमीटर। ये एंगल है राइट एंगल, ये एंगल है 53 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री। अब ऐसा ही एक ट्रायंगल है बेटा, देख ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये साइड है बेटा वाई जेड, इसमें 5 सेंटीमीटर, एक्स वाई है 3 सेंटीमीटर, वाई जेड है 4 सेंटीमीटर। ये एंगल है 90, ये एंगल है 53 और ये एंगल है 37। तो पहले बेटा इनके साइड्स देख। 3, इसमें भी एक 3 है, 4, इसमें भी एक 4 है, 5, इसमें भी एक 5 है। इसमें एक एंगल राइट एंगल है, ये देख इसमें ये एक एंगल राइट एंगल है, और ये राइट एंगल किसके बीच में बन रहा? 3 और 4 के बीच में। देखना ये 3 और 4 सेंटीमीटर के बीच में क्या है? राइट एंगल। तो देख यहाँ पे बेटा 3, ये 3 और ये 4, इनके बीच में कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। उसी तरीके से देख बेटा 4 और 5 सेंटीमीटर, इनके बीच में कितना एंगल है? 37। तो देख यहाँ पे बेटा 4 और 5 सेंटीमीटर, इनके बीच में कितना एंगल है? 37। वैसे बेटा ये देख 3 और 5 सेंटीमीटर,
इनके बीच में कितना एंगल है 53, तो देख 3 और 5 सेंटीमीटर, इनके बीच में कितना एंगल है 53। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे यहाँ पे ये 90 किसके बीच में था 3 और 4 के, तो यहाँ पे भी 90 बेटा किसके बीच में होना 3 और 4 के बीच में होना। यहाँ पे 37 किसके बीच में था 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे भी 37 4 और 5 के बीच में होना। तो अगर बेटा कोई भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो बेटा फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। क्या क्लियर है बेटा? अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के रूल्स बेटा, सबसे पहला रूल है हमारा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने का एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। बेटा कोई भी दो ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, देखो जैसे ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके साइड की लेंथ है बेटा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। इसके भी साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो देख बेटा ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इस याले ट्रायंगल के तीनों साइड और पी क्यू आर के तीनों साइड क्या है बेटा सेम है। तो हम लोग बोलेंगे कि बेटा ये ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब बेटा इनके नाम लिखने के तरीके देखो कि नाम कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देख बेटा यहाँ पे ए बी किसको इक्वल है, ए बी पी क्यू को इक्वल है, ए बी पी क्यू को इक्वल है। अब यहाँ कौन छूट गया बेटा सी छूट गया, तो सी को लिख लो। यहाँ पे कौन छूट गया आर, तो आर को लिख लो। अब चेक करो ए सी के सामने क्या आना चाहिए पी आर। ये देख बेटा ए सी, ये देख ए सी ऐसा है, बीच में से हम बी को छोड़ दे रहे, ऐसा जा रहे ए सी। तो देख यहां से भी ऐसा कर, कौन आता पी आर। ठीक है, फिर चेक कर बी सी किसको इक्वल है क्यू आर को, तो बी सी के सामने क्या आना चाहिए क्यू आर आना चाहिए। तो देख बी सी के सामने क्यू आर आना चाहिए। तो बेटा जो हमने नाम लिखे वो नाम क्या है सही है। चलो एक और चेक करते हैं बेटा हम लोग। देखो ये ट्रायंगल, इसमें ये साइड 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड। वैसे बेटा ये ट्रायंगल, इसका ये साइड 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर। तो क्या बेटा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो हाँ भाई देख, इसका एक साइड 8 है, इसका भी एक साइड 8 है, इसका एक साइड 6 है, इसका भी एक साइड 6 है, इसका एक साइड 10 है, इसका भी एक साइड 10 है। तो बेटा दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या है बेटा सेम है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब नाम कैसा लिखेंगे बेटा, तो देख यहाँ पे 8 कोण था एक्स वाई और यहाँ पे 8 कोण है पी क्यू, तो ट्रायंगल एक्स वाई और यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू। यहाँ कौन छूट गया बेटा जेड छूट गया, और यहाँ कौन छूट गया आर छूट गया। चेक करो एक्जेड के सामने, एक्जेड कितना था 10, यहाँ पे 10 कौन है क्यू आर। तो देखो एक्जेड के सामने क्यू आर आता क्या, बेटा एक्जेड के सामने देखो ये ऐसा एक्जेड है, अब एक्जेड के सामने क्या आ रहा है बेटा क्यू आर नहीं आ रहा पी आर आ रहा, यानी हमने जो नाम लिखे वो नाम क्या है गलत है। तो इसको कैसा सुधारेंगे, तो बेटा हमने नाम किसकी मदद से लिखे थे 8 सेंटीमीटर के। देखना ये 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमने क्या लिखे थे एक्स वाई, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का हमने क्या लिखे थे पी क्यू लिखे थे। तो बेटा अगर ऐसा लिखने से गलत आ रहा तो एक को तो वैसा ही रख, एक्स वाई का एक्स वाई रख एक को, और दूसरे को तूने जिसको पी क्यू लिखा था उसको क्या लिख ले क्यू पी लिख ले। ठीक है, उसको क्या कर दे पलटी कर दे।
तो देख यहाँ से एक्स वाई कौन रह गया जेड, क्यू पी यहाँ पे कौन रह गया आर। अब देख बेटा एक्स जेड के सामने क्यू आर आ रहा क्या, हाँ भाई एक्स जेड के सामने क्यू आर आ रहा। ठीक है, तूने नाम 8 के मदद से लिखा था ना, तो इन दो को चेक कर, 10 को चेक कर, तो 10 से तो सही आ रहा। 6 वाले को चेक कर, 6 वाला क्या है वाई जेड, और यहाँ पे 6 जेड वाला कौन है पी आर। तो देख वाई जेड के सामने पी आर आ रहा क्या, वाई जेड के सामने पी आर, हाँ भाई वाई जेड के सामने पी आर आ रहा, यानी नाम लिखा हुआ क्या है सही है। और हम ब्रैकेट में लिख लेंगे एस 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 कॉन्कुरेंट रूल। क्या क्लियर है बेटा, फिर से देख बेटा, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, और ये ट्राइंगल है बेटा हमारा के एल एम। इसमें ये साइड 10 सेंटीमीटर, इसमें ये साइड 10 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, इसमें ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, इसमें ये 8 सेंटीमीटर। तो दोनों ट्राइंगल तो क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के देख तीनों साइड्स क्या है सेम है। तो अब नाम कैसे लिखेंगे देख बेटा हम लोग, तो यहाँ पे 7 कौन है ए बी, यहाँ पे 7 कौन है ए बी, तो ए बी को लिख लो। यहाँ पे 7 कौन है एल एम, तो एल एम को लिख लो। ए बी कौन रह गया बेटा यहाँ से सी, एल एम यहाँ पे कौन रह गया के। ठीक है, तो हमने नाम बेटा इसकी मदद से लिखे 7 के। तो अब ये बचे हुए 8 और 10 को चेक करो, यहाँ पे 8 कौन है ए सी, और ये कौन है एल के। तो देखो ए सी के सामने एल के आता क्या, तो देख भाई ये ए सी है, ए सी के सामने हाँ भाई एल के आ रहा। फिर बी सी को चेक कर, ये देखना 10 कौन है बी सी, और यहाँ पे 10 कौन है के एम। तो देख बी सी के सामने के एम आता क्या, ये देख बी सी के सामने के एम। अब बेटा के एम और एम के बाद तो एक ही है, बी सी के सामने देख कौन आ रहा के एम या एम के बाद एक ही है, इन्हें नाम हमने क्या लिखे सही लिखे, एस 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 कॉन्कुरेंट रूल। क्या क्लियर है बेटा। ट्रायंगल को बेटा कॉन्ग्रुएंट बताने का दूसरा तरीका है एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। यानी बेटा क्या है, दो ट्रायंगल है, ये देख बेटा दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, और ये ट्रायंगल बेटा एक्स वाई जेड। यहाँ पे देख बेटा ए बी किसको इक्वल है एक्स वाई को, और ए सी किसको इक्वल है एक्स जेड को। तो देख बेटा दो साइड तो इक्वल हो गए, एस एस का मतलब दो साइड, और दो साइड के बीच में का एंगल। देख यहाँ पे कौन कौन सा साइड इक्वल है, ए बी किसको इक्वल है एक्स वाई को, और ए सी किसको इक्वल है एक्स जेड को। तो देख बेटा यहाँ पे कौन सा साइड है ए बी और ए सी, तो इनके बीच का एंगल, और यहाँ पे एक्स वाई और एक्स जेड इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इस ट्रायंगल के दो साइड, इस ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल है, और उन दोनों साइड के बीच का एंगल याले दोनों साइड के बीच के एंगल के बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एस ए एस रूल से। अब नाम कैसे लिखेंगे बेटा, तो देख इसका एंगल ए किसको इक्वल है इसके एक्स को, इसका एंगल ए किसको इक्वल है इसके एंगल एक्स को। फिर देख ए बी किसको इक्वल है एक्स वाई को, तो यहाँ पे ए बी किसको इक्वल है एक्स वाई को। कौन छूट गया सी, और यहाँ पे कौन छूट गया बेटा, यहाँ पे छूट गया जेड। ठीक है, ये साइन रहती है बेटा कॉन्ग्रुएंट की। कौन सा रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, ये बेटा यहाँ पे ऐसे साइन डालना, ये कॉन्ग्रुएंट के साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट रहता है बेटा। ठीक है, इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा मैंने ये ऐसा बना दिया था, इसका मतलब होता सिमिलर। सिमिलर अलग चीज है, वो 10th में पढ़ेंगे। हमको याद रखना है कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लोग ऐसे साइन बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो जहाँ जहाँ मेरे से गलती हो गई उसको सुधार लो। ठीक बेटा, देखो अब ये
ये ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये एंगल 90, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये एंगल 90। ये ट्रायंगल का नाम बेटा है ABC। ये ट्रायंगल का नाम XYZ। क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? तो देख भाई, ये तो दिख रहे बिल्कुल 3 3 4 4। देख बेटा, दोनों साइड सेम है, और यहाँ पे 3 और 4 के बीच का एंगल कितना है? 90 है। यहाँ पे बेटा 3 और 4 के बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाम कैसा लिखेंगे? तो देख, यहाँ पे 90 कौन सा एंगल है? B। यहाँ पे 90 कौन सा एंगल है? Z। तो यहाँ पे अगर B को मैं फर्स्ट नंबर पे लिखूंगा, तो यहाँ पे Z को फर्स्ट नंबर में लिखूंगा। फिर देख बेटा, BA, यहाँ 3, BA 3 हो, यहाँ पे 3 कौन है बेटा? ZX। ZX। यहाँ कौन रह गया? C। और यहाँ कौन रह गया? Y। कौन सा रूल? SAS, कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है बेटा। इसी तरीके से AAS, कॉन्ग्रुएंट रूल। अगर बेटा दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल बेटा, इनके बेटा दो एंगल इक्वल है। ये देख बेटा, ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है। और एक साइड बेटा, इसको छोड़ के, जो दो एंगल के बीच का साइड है उसको छोड़ के कोई भी अगर एक साइड इक्वल है बेटा, देखना यहाँ पे B और C, देख एंगल B है और एंगल C है, तो B और C मिलके क्या बनाते हैं? BC। तो BC को छोड़ के अगर कोई भी एक साइड सेम है, तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। AAS, कॉन्ग्रुएंट रूल से। नाम कैसा लिखेंगे? यहाँ पे B किसको इक्वल है? X को। तो अगर B को मैं सेकंड पोजीशन पे लिखता, तो यहाँ पे बेटा देख, B किसको इक्वल है? Y को। तो Y को मैं सेकंड पोजीशन पे लिखूंगा। C किसको इक्वल है? Z को। तो C को थर्ड पे, तो Z को भी थर्ड पे। यहाँ कौन रह गया? A। और यहाँ कौन रह गया? X। बाय AAS, कॉन्करेंट रूल। क्या क्लियर है बेटा? वैसे ही बेटा ये रूल है हमारा ASA, कॉन्करेंट रूल। नाम से समझ में आ रहा होगा बेटा कि दो एंगल इक्वल होना और दो एंगल के बीच में का साइड। जैसे कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और ये ट्रायंगल है बेटा हमारा PQR। इनका बेटा एंगल A किसको इक्वल है? एंगल P को। और एंगल B किसको इक्वल है? एंगल Q को। तो देख यहाँ पे कौन कौन से एंगल इक्वल है? A किसको इक्वल है? P को। B किसको इक्वल है? Q को। तो यार ट्रायंगल में A और B मिलके क्या बनाते हैं? AB। और यहाँ पे P और Q मिलके क्या बनाते हैं? PQ। तो बेटा ये दो एंगल इक्वल है, और देखिए ये जो साइड बन रहा, ये दोनों एंगल के बीच में का साइड है। अगर ये वाला साइड इक्वल है, दो एंगल, और बेटा वो साइड जो दोनों एंगल मिलके बनाते हैं, तो फिर ये कहलाता है ASA। और अगर इस साइड को छोड़कर अगर ये साइड होते, ये साइड इक्वल होते, तो बेटा फिर वो हो जाता था AAS, कॉन्ग्रुएंट रूल। क्या क्लियर है बेटा? अब नाम कैसा लिखेंगे बेटा? तो देख, एंगल A किसको इक्वल है? एंगल P को। B किसको इक्वल है? एंगल Q को। यहाँ कौन रह गया? C। और यहाँ कौन रह गया? R।
ASA कॉन्करेंट रूल। क्या क्लियर है बेटा? अब आखिरी रूल है बेटा हमारा RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। ये रूल बेटा किसमें लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में देख बेटा ये राइट एंगल है, ठीक है, दोनों में ये राइट एंगल है, ये दोनों की हाइपोटेन्यूज है, ये इसकी हाइपोटेन्यूज और ये वाले ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज। तो बेटा दोनों में एक राइट एंगल है और दोनों की हाइपोटेन्यूज कैसी है? सेम है। दोनों की हाइपोटेन्यूज क्या है? सेम है। और बचे हुए इन दो साइड में से, देखना है दो साइड बचे ना, बचे हुए दो साइड में से कोई भी एक साइड सेम है। जैसा ये साइड इसको इक्वल है, ठीक है, या फिर याला साइड इसको इक्वल है। तो भाई दो ट्रायंगलों के अंदर देख एक राइट एंगल, दोनों में एक राइट एंगल है, दोनों की हाइपोटेन्यूज सेम है और बचे हुए दो साइड में से एक साइड सेम है। तो बेटा हम लोग बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS रूल। ठीक है बेटा? तो बेटा ये स्टार्टिंग में तो बेटा इतनी चीजें समझते नहीं, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो बेटा हमारे पास कॉन्ग्रुएंट के रूल कौन कौन से है? SSS रूल, दूसरा SAS रूल, थर्ड AAS रूल, फोर्थ ASA रूल, फिफ्थ RHS रूल। इस रूल में बेटा दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होने चाहिए? एक ट्रायंगल के जो भी तीनों साइड है दूसरे ट्रायंगल के भी तीनों साइड वही होना चाहिए। इस रूल के अंदर दो साइड सेम होना चाहिए और दोनों साइड के बीच का एंगल सेम होना चाहिए। इस रूल में दो एंगल सेम होना चाहिए और दो एंगल के बीच का साइड सेम होना चाहिए। इसके अंदर बेटा दो एंगल सेम होना चाहिए और जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में का नहीं होना चाहिए। उसके बाद RHS, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो बेटा ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंट देखना और जो मैंने नाम लिखना बताया, नोट कर लो बेटा।